हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप क्या है, इस ऐप को कैसे यूज करते हैं और ये कहाँ यूज होता है, ये तो सभी को पता है। क्या आप जानते हैं व्हाट्सएप कब, क्यों और कैसे लॉन्च किया गया? इस ऐप को टेक्निकल इंडस्ट्री में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर को किसने बनाया, ये सब डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप बहुत सारा यूज करने वाली ऐसी मैसेजिंग ऐप है जिससे आप किसी को भी टेक्स्ट मैसेज, वॉइस और वीडियो कॉल, अपनी पिक्स, डॉक्यूमेंट, लोकेशन या दूसरी मीडिया शेयर कर सकते हैं। 2009 में ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम ने लॉन्च किया। व्हाट्सएप ने अपनी सिंपलिसिटी, ईज ऑफ यूज और क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी की वजह से जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल की। आइए जानते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ। 2009 में याहू के दो एम्प्लॉयज, ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम ने क्रांति लाने के लिए कम्युनिकेशन के साथ व्हाट्सएप को लॉन्च करने की जर्नी स्टार्ट की। पर तब उन्हें क्या पता था कि उनका ये आइडिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज करने वाला मैसेजिंग ऐप बन जाएगा। इजी इंटरफेस और प्राइवेसी फीचर्स के साथ व्हाट्सएप ने मिलियंस ऑफ यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ब्रेन एक्टन एंड जॉन कॉम टेक्निकल इंडस्ट्री के दो प्रोफेशनल्स ने मैसेजिंग ऐप बनाने का आइडिया शेयर किया जो यूजर्स की प्राइवेसी और कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देगा। उनके इस टीम वर्क का रिजल्ट रहा व्हाट्सएप इन 2009, जो एक सिंपल पर एक पावरफुल ऐप था जो यूजर्स को एमएमएस मैसेजिंग की परेशानी के बिना ही मैसेजेस, फोटोज और वीडियो शेयर करने की परमिशन देता था। जैसे जैसे व्हाट्सएप के इनोवेटिव फीचर्स और इजी टू यूज फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, व्हाट्सएप को लोगों ने ज्यादा से ज्यादा यूज किया। अलग अलग कम्युनिटी और कल्चर के लोगों ने इस ऐप की सिंपलिसिटी और प्राइवेसी फीचर्स की वजह से इसे एक्सेप्ट किया। चाहे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टच में रहना हो या फिर कोवर्कर और बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, व्हाट्सएप बहुत तेजी से दुनिया भर में लाखों यूजर्स के लिए एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन गया। फरवरी 2014 में फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद कर टेक्निकल इंडस्ट्री को सरप्राइज कर दिया। हर कोई ये सोचने लगा कि इस डिसीजन के पीछे फेसबुक के क्या इरादे हैं। कुछ लोगों को सरप्राइज हुआ कि फेसबुक ने मैसेजिंग ऐप के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों दी, वो भी उस टाइम के व्हाट्सएप रेवेन्यू मॉडल को देखते हुए। उसके बाद से व्हाट्सएप में एक्सटर्नली और इंटरनली काफी चेंजेस किए गए, जिससे व्हाट्सएप के फाउंडर और डिस्कम्फर्ट हो गए, जबकि व्हाट्सएप के मेन फीचर्स और फंक्शंस में ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे। प्राइवेसी, डाटा शेयरिंग और फ्यूचर डायरेक्शन को लेकर चिंता सामने आने लगी, जिससे व्हाट्सएप के ओरिजिनल एथोस और फेसबुक के कॉर्पोरेट एजेंडा के बीच टेंशन हो गया। इतनी पॉपुलैरिटी और वाइड सपोर्ट के बाद भी व्हाट्सएप को लीगल वैल्यू के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अनलाइक अदर मैसेजिंग ऐप जो ऐड और सेलिंग यूजर डाटा से ही पैसे कमाते थे, व्हाट्सएप ने हमेशा यूजर की प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी पर ही ध्यान दिया। Instead, they have tried different ways to make money, like WhatsApp Business, जिसमें ऐसे बिजनेस टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने में और इनकम जनरेट करने में पेड सर्विस की हेल्प से। डाटा और प्राइवेसी पॉल्यूशन की दुनिया में व्हाट्सएप को यूजर डाटा और कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हालांकि ये ऐप सिक्योरिटी के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को इम्पोर्टेंट मानता है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इस ऐप में कुछ कमियां हैं, जैसे फेसबुक के साथ डाटा शेयर करना। इसके लिए व्हाट्सएप को यूजर डाटा और प्राइवेसी पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए एग्जामिन करना पड़ा। जैसे जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में बदलाव हुए, व्हाट्सएप को प्राइवेसी, सिक्योरिटी और एक कंपनी की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंपॉर्टेंट डिसीजन फेस करना पड़ा। लोगों को चिंता होने लगी अपनी प्राइवेसी और बीइंग वॉच्ड, इसलिए लोगों ने दूसरी ऐप्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट्सएप ने इन चिंताओं को पूरा करने के लिए बदलाव किए और लोगों का ट्रस्ट वापस जीता। व्हाट्सएप की जर्नी स्टार्टिंग से वर्ल्ड वाइड सेपरेट होने में अपने इनोवेशन, टीम वर्क और यूजर्स को इम्पोर्टेंस देना सिखाती है। इतने चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज के बाद भी हमारी कम्युनिकेशन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे टेक्निकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में व्हाट्सएप भी प्राइवेसी, सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेविगेट करेगा। थैंक यू एवरीवन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।